नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे धर्मांतरण पर हो रहे बवाल की। बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से सियासत का केंद्र है। कांकेर के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर भड़की हिंसा ने सामाजिक तनाव और बढ़ा दिया। कांग्रेस इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही है तो भाजपा सख्त कानून लाने और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है धर्मांतरण पर प्रशासन की तगड़ी निगरानी है, लेकिन निगरानी के बाद भी क्या ये मामले बढ़ रहे हैं? क्या विपक्ष से मुद्दे पर सियासत कर रही है? इस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर अंचल में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा सियासी और सामाजिक टकराव का कारण बन गया है। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर आदिवासी समाज और धर्मांतरित ईसाई समुदाय के बीच हिंसक झड़प ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया। इस घटना में ग्रामीणों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसके बाद गाँव को सील कर दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सलाम की मृत्यु हो गई थी तो उसके पुत्र हैं रजवन सलाम। उन्होंने अपने खेत की बाड़ी में अपने पिताजी की क्रियाक्रम किया हुआ है। लोगों का ये कहना है कि रजवन सलाम ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जबकि उसके पिता चमरा राम ने हिंदू धर्म ही अपनाया हुआ था। उसकी जो है ईसाई रीति रिवाज से कफन दफन किया है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और उसी के लेके पूरे जिले भर के लोग एकत्रित हो गए हैं। जो उधर के पक्ष भी एकत्रित हो गए थे, तो ये जो बाहर से जो हिंदू धर्म के लोग आए हुए थे, ये लोग कब्र तक पहुंच गए थे। उसका विरोध रजवन सलाम और उसके साथियों ने किया था। इसी बीच हल्का सा दोनों पक्षों के बीच में झूमाझटकी हो गई थी, मारपीट की भी खबर आई थी। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में भी तीखी बहस छेड़ दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में लगातार तनाव की स्थिति बन रही है। सरकार पिछले 2 वर्षों से नए कानून का दावा कर रही थी, लेकिन शीतकालीन सत्र में भी कोई विधेयक नहीं लाया गया। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्मांतरण के मुद्दे पर वोट बैंक के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। बड़े बड़े दावे पिछले 2 साल से करते आ रही है कि हम धर्मांतरण पे नया कानून बनाएंगे, हमारा ड्राफ्ट तैयार है। और अभी भी ये तो कह रहे थे कि शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण पे नया कानून ला रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? शीतकालीन सत्र तो चल रहा है वर्तमान में, इनकी ड्राफ्ट भी तैयार है, तो फिर कानून लाए क्यों नहीं? कुल मिलाकर धर्मांतरण को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ध्रुवीकरण, वोट बैंक की ध्रुवीकरण करना चाह रही है। धर्मांतरण सिर्फ इनके लिए वोट बैंक की राजनीतिक है और छत्तीसगढ़ के माहौल को खराब करना चाहती है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि मामले पर प्रशासन ने निगरानी बनाई हुई है, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। भाजपा ने कहा कि धर्मांतरण पर तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है। देखिए, कांकेर का जो मामला है वो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है और ये सही है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। धर्मांतरण के विषय पर राजनीति और तुष्टीकरण हमेशा कांग्रेस ने किया है। माननीय दीपक बैज जी और कांग्रेस ने कभी धर्मांतरण का विरोध नहीं किया है और जब जब भाजपा ने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाई है तब तब उस पर तंज कसने का काम किया है। अब भी हम कड़ा कानून लाने जा रहे हैं, उसकी बात करते हैं अगर, तो उस पर भी तंज कस रहे हैं। प्रदेश में जो हालात बने हैं उसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस को अपने तुष्टीकरण से बाज आना चाहिए। इधर आदिवासी इलाकों में पैसा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं द्वारा लिए गए फैसले और हाईकोर्ट की टिप्पणी ने भी इस बहस को और धार दे दी है। सवाल यह है कि सामाजिक परंपराएं, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून, इनके बीच संतुलन कैसे बनेगा और क्या राजनीति इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान ढूंढ पाएगी?
तो धर्मांतरण पर बवाल हो रहा है, जिससे सियासत में उबाल आया हुआ है। धर्मांतरण का ये जो मुद्दा है ये बहुत पुराना है, इसको लेकर सियासत लगातार होती रही है, लेकिन इस बार जो सियासत हो रही है उससे पहले बड़ी झड़प भी हुई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गंधर्व पांडे हमारे साथ हैं और विनय शुक्ला जी हमारे साथ हैं। गंधर्व जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ और विनय जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। गंधर्व जी का मैं जरा रुख कर लेता हूं, उनसे ही बातचीत करते हैं। गंधर्व जी, ये जो मामला सामने आया है काफी गंभीर मामला है। आपकी सरकार आने से पहले नेता मंत्रियों ने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, उनमें से एक धर्मांतरण का मुद्दा भी था। अब ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर आदिवासियों से कई बार झड़प हो जाती है लोगों की। यहां पर जो मामला सामने आया था शख्स के दफनाने को लेकर, यह भी कोई छोटा मुद्दा नहीं था, बड़ा बवाल हुआ था यहां पर। लेकिन ये मामले रुक क्यों नहीं रहे? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गंधर्व जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। अब आ रही है आवाज? जी प्लीज बोलिए। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। कांकेर की ये जो घटना हुई है ये केवल और केवल इसलिए हुई है क्योंकि वहां पर आदिवासी आस्थाओं के साथ एक खिलवाड़ होने का प्रयास हो रहा था और जिला प्रशासन ने इसमें पूरी मुस्तैदी से काम किया है। और उसके साथ ही साथ इसका अगर आप जड़ देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं 2018 से 2023 तक जो संरक्षण प्राप्त धर्मांतरण एक बहुत ही बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में चल रहा था, इसका मुख्य दोष वहां पर है। और वहां पर जहां पर आदिवासियों का पहले से स्थान था, जहां पर वो परंपरागत तरीके से अपना चीजें करते हैं, वहां पर कब्र को दफनाने को लेकर के एक विवाद हुआ जिसमें सभी ने अपनी भूमिका को निभाया, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े ऐसा पूरा प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया गया है। और धर्मांतरण का विषय कितना गहरा है और उसके लिए यही सब सख्त वजह है कि हम प्रदेश और देश स्तर में सबसे सख्त कानून धर्मांतरण विधेयक के माध्यम से लाने जा रहे हैं। ठीक है गंधर्व जी, आप जो कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आपकी सरकार के दौरान कुछ आंकड़े में बताता हूं। अभी ये जो मौत पर बवाल हुआ है, इसके पहले कुछ महीनों पहले 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी जिस पर धर्मांतरण के आरोप लग रहे थे। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो एक बड़े से हॉल में एक शख्स के घर में कई सारे लोगों को इकट्ठा किया गया था, उनसे प्रार्थनाएं कराई जा रही थी और एक विशेष धर्म की पुस्तकें उन्हें दी जा रही थी। यह भी मामला सामने आया था। इस तरीके के मामले सामने आना गंभीर बात नहीं है सर, इस तरीके के मामले होना गंभीर बात है। क्यों हो रहे हैं ये मामले? सामने आते हैं, उजागर होते हैं, उसके बाद आपकी सरकार एक्शन ले लेती है, लेकिन ये मामले हो ही क्यों रहे हैं? देखिए, मैंने आपको एक डेमोग्राफी पहले भी बताई थी और अभी पुनः बताता हूं कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने का कार्य बहुत ही जोर शोर से ये आजादी के बाद से लगातार एनजीओ के माध्यम से चलता रहा है। ठीक है, उसी के कारणवश आज हम देखते हैं, चाहे हम जशपुर की बात करें या रायगढ़ क्षेत्र की बात करें जहां पर बड़े बड़े चर्च हैं, तो ये सब इसके मूलभूत कारण हैं। और इसमें हुआ ये है कि लालच दे करके और कुछ प्रलोभन दे करके इस समय अंतराल में बहुत सारे आदिवासियों को धर्मांतरित किया गया है। अब मूल आस्था उनकी हो सकता है ईसाई धर्म के प्रति अब हो गई हो, पर उसको जो मूल आदिवासी धर्म अभी भी मानने वाले लोग हैं वे स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं। देखिए, क्योंकि जो ये बड़ी माकूल आपने बात कही बताते है गंधर्व जी, बहुत सही आपने बात की है कि ये जो धर्मांतरण लोगों का कराया जा रहा है ये वही लोग हैं जो मजबूरी में हुए हैं, उनकी गरीबी का फायदा उठाया गया, किसी को चिकित्सा स्वास्थ्य का लाभ दिया गया, किसी को अच्छी शिक्षा और शादी का लाभ दिया गया, किसी को पैसे का लाभ दिया गया, किसी को नौकरी का लाभ दिया गया। लेकिन ये बिना पैसे को तो हो नहीं सकता है। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कहा था कि ये जो विदेशी फंडिंग हो रही है जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण में किया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग होगी, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, किन के पास पहुंच रहा है, ये पूरी सूची निकाली जाएगी, जांच की जाएगी। क्या हुआ उस जांच का? देखिए, निश्चित तौर पे जब से केंद्र में हमारी सरकार है, लगभग 45 से अधिक ऐसे एनजीओ और ऐसे लोगों के खाते, बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, सीज किए गए हैं। कई सारे एनजीओ को ब्लैकलिस्ट किया गया है जो जिनके पास विदेशी फंडिंग आ रही थी और उस फंडिंग का उपयोग यहाँ पर मानव सेवा के नाम पे वो धर्मांतरण का कार्य करने के लिए कर रहे थे।
और छत्तीसगढ़ में भी हालिया इसी प्रकार कुछ की घटना आंकड़ा है क्रम गंधर्व देखने जी को आपके मिली। पास, कितनी एनजीओ को बैन किया गया है, ब्लैक लिस्टेड किया गया है? देखिए, कार्रवाई अभी जारी है प्रशासन की ओर से। जैसे सूची उपलब्ध होगी तो सार्वजनिक हो जाएगी। कार्रवाई निरंतर गंधर्व जारी जी, है, कार्रवाइयां क्योंकि अभी चलती रहती हैं और इस तरीके के दंगों की तस्वीरें सामने आती हैं जो कि सही नहीं है। आऊंगा वापस से आपके पास। विनय जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। विनय जी, हाल ही में ये जो मामला सामने आया, ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार इस तरीके के धर्मांतरण को लेकर विरोध के मामले, हंगामे के मामले आते रहते हैं, तनाव की स्थिति कई बार बनती रहती है। अभी सरकार की लापरवाही मानते हैं आप, कहीं पर सरकार लापरवाह हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये तुष्टीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करते आ रही है। आप जब देखेंगे, रमन सरकार भी थी, 15 साल उन्होंने चलाया, और पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के सहायक सरकार भी चला रहे हैं। इनकी मंशा बार बार ये कहती जरूर है कि हम एक बड़ा कानून लाना चाह रहे हैं और उस कानून से धर्मांतरण रोकेंगे। ये बार बार झूठ बोलते आ रहा है। 15 साल पहले, जब 15 साल में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक धर्मांतरण बिल का भी प्रस्ताव रखा था और राज्यपाल के पास भेज दिया गया था। आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। चूंकि राजनीति करना है, तुष्टीकरण करना है, जाति को हमारे भारत देश में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, हम सब जात को बराबर प्राथमिकता देना हमारा अनिवार्यता है। परंतु जो कांकेर की घटना हुई, उस गांव की, बड़े आमा गांव के पास जो घटना हुई है, वहां के चर्च को जला दिया गया है। ये सारा, अगर आप अपने ऊपर इंसानियत है तो भारतीय जनता पार्टी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार, विनय जी, धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट प्रथम स्थान पर थे, अब दूसरा स्थान पर ये बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण की होने जा रही है। लगातार पिछले 2 वर्ष से लगातार हम बार बार डिबेट में बैठते हैं और यही चर्चा बराबर करते आ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक तौर से अगर अपन समझेंगे इस बात को, तो राजनीतिक ये अलग बात है। गांव के भोले भाले जनता को बरगलाना, उसमें राजनीति करना, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की 20 साल उन्होंने राज किया है, और बराबर धर्मांतरण को मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मेरे को याद है कि आदरणीय हमारे जो छत्तीसगढ़ के दिलीप सिंह जुदेव थे, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, उन्होंने धर्म परिवर्तन को वापस घर में लाने का जो योजना बनाई थी और काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनके शासनकाल में धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हमारी सरकार के ऊपर लांछन जरूर लगाते हैं, लेकिन आंकड़ा के ऊपर आप जाओगे, देखोगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कम से कम राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। विनय जी, आंकड़ों की मैं बात करूंगा। आपके शासनकाल में धर्मांतरण के 60,000 से मामला सामने आए थे। हालांकि उससे पहले के आंकड़े थे, मैं मानता हूं इस बात को कि उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन ये आंकड़े बढ़े भी जब आपकी सरकार थी। इसका मतलब यह है कि आपकी सरकार के दौरान भी धर्मांतरण के मामले हुए। अब कुछ और बातें मैं रखना चाहूंगा। नारायणपुर और बस्तर में, मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, नारायणपुर बस्तर में धर्मांतरण के मामले को लेकर पुलिस वालों पर हमला हुआ था, उनके साथ मारपीट की गई थी, आदिवासियों को पीटा गया था। उससे ठीक 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आपकी सरकार में आपके गृह मंत्री थे, अब वो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंच से एक्सेप्ट कर रहे थे कि धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं। एक्सेप्ट तो कर रहे थे, काम कितना किया था धर्मांतरण के मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, हम अगर प्रशासनिक आंकड़ा अगर आप बता रहे हो, जैसे 60,000 प्रकरण ऐसे हुए, मैं ये आपसे ही पूछना चाहता हूं कि हम इस आंकड़ा को क्या टेबल पे या पेपर वर्क में किए थे क्या? देखिए, जिला अधिकारी लोग जो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, क्या उनको विधिवत धर्मांतरण ऐसा होता है क्या? देखिए, हमारा प्रश्न ये है कि गांव के भोले भाले जनता को पैसे के माध्यम से, लालच के माध्यम से उनको बरगला कर अगर हम किसी को धर्म परिवर्तन कराते हैं तो ये गलत है। हम ये जरूर जानते हैं कि व्यक्ति को ये अधिकार है कि अपना धर्म परिवर्तन अपने आप कर सकते हैं, लेकिन किसी के दबाव वर्ष नहीं कर सकते। हम
समुदाय में रहते हैं, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जाति वर्ग विशेष रहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति नहीं करते। राजनीति देखिए, राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, जो तुष्टीकरण का काम करती है, राजनीति करती है। मुझे ऐसा लगता है देश में अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 11 वर्ष में है, अगर वो चाहते तो वहां कानून बना सकते थे, लेकिन वो अभी तक कानून नहीं बनाए, क्योंकि उनको राजनीति करना है। उत्तर प्रदेश में कानून बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया गया। मध्य प्रदेश में कानून बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई काम ही नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी बोले थे, अभी मैं एक और डिबेट में बैठा था, सुंदरानी जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा जो 4 दिन का सत्र था, चाहते तो भारतीय जनता पार्टी वाले ये नियम कानून बना सकते थे, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है, ये करना ही नहीं नया कानून लाने की बात तो सरकार कर ही रही थी। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 इसको कवर करेगा नया वाला कानून। जो पुराने कानून में प्रावधान थे, 1 साल की जेल होगी, 5,000 का जुर्माना होगा, अब सरकार ये कह रही है इसमें और थोड़ा सा सख्त हम हो जाएंगे, 10 साल की जेल, 2 लाख रुपए का जुर्माना। सरकार बराबर बोल रही है कि हम कानून बनाएंगे, बहुत बड़ा कानून बनाएंगे। मैंने हर डिबेट में ये बात सुनी है कि हम कानून बनाने जा रहे हैं। अभी मुझे सत्र चालू होना था, 4 दिन का सत्र था, उनमें ये बोले थे कि हम इसमें कानून ले आएंगे, लेकिन इस विषय पे कोई बात ही नहीं किया गया और चुपके से 3 कानून पास कर दिए गए। देखिए, राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का और लोगों का विश्वास का हनन करना भारतीय जनता पार्टी का एक आदत सी बन गई है। देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाऊंगा। सरकार का काम है अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर, अगर कोई सफलता अर्जित करते हैं तो सरकार की वाहवाही है, अगर सफलता नहीं मिलती है तो भी सरकार की अपनी कमजोरी को सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए। सरकार का काम है जनता को बराबर संरक्षण देना। जो कांकेर की घटना हुई है, उस समुदाय के लोग, देखो, गांव में रहना और गांव के अलग अलग वर्ग में अगर हम मुक्ति धाम में जाकर किसी वर्ग विशेष का काम करते हैं तो जो सब दबा दिया गया था उसको वो निकालना चाहते हैं, गलत बात है। गांव में ये सब चीज बहुत कठिनाई से चलती है। ये सरकार का कमी है जो वहां पे ऐसा दंगे हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग किसी की धार्मिक भावनाओं को भी तो ठेस पहुंचा रहे हैं, और यही जो आगे जाकर दंगों का रूप भी ले लेता है। गंधर्व जी का मैं रुख करूंगा। गंधर्व जी, सरकार तो कानून बनाने जा रही थी, सख्त कानून, और जैसा कि विनय जी जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा में एक बार भी जिक्र नहीं हुआ धर्मांतरण के कानून को लेकर। आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसा सख्त कानून लेकर आएंगे, 10 साल की सजा होगी, 2 लाख रुपए जुर्माना होगा, 60 दिन पहले जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। देखिए, विनय जी ने जो बातों को रखा, और ये जो विधानसभा वाली बात मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, कानून को कितना गंभीर और उसमें क्या क्या और सुधार किए जाए, आदरणीय विजय शर्मा जी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि इस कानून को हम भारत में सबसे सख्त कानून हो ऐसी संरचना के साथ बनाने जा रहे हैं। तो उसमें निश्चित तौर पे अगर थोड़ा समय और लगता है तो भले लगे, पर वो कानून ऐसा हो कि जिसकी प्रामाणिकता के साथ वहां पर जब किसी को चार्जशीट दाखिल हो तो उसकी सजा ऐसी हो कि ये सब जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं वो सब उससे भयभीत रहे। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ। इन्होंने रमन सिंह जी से लेके सबकी बातें गिनाई, पर 1962 में जशपुर में उतना बड़ा एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च बन गया, तब किसकी सरकार थी? डेमोग्राफी उस समय से बदल रही है, तो ज्यादा समय किसकी सरकार रही? फिर उसके बाद जो 60,000 प्रकरण की बात हो रही है, जो मामले आए, उसमें जितने प्रकरण दर्ज हुए उसमें से चार्जशीट केवल 38 मामलों की लगी, उसमें भी कन्विक्शन रेट 2% था इनकी सरकार में। हमारे में 95 मामले वो हैं, और वो भी इसलिए हैं क्योंकि हम जितने भी ऐसे मामले हैं उनको एकदम गंभीरता से लेते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का प्रयास करते हैं। अब सामाजिक संगठन जितने, चाहे एक आदिवासी समाज के साथ साथ में बहुसंख्यक सभी हिंदू समाज की भी बात करूंगा, तो उस विषय पे जो लोग काम कर रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो अपने दिल्ली में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने बजरंग दल के लोग गुड्डे हैं बोल दिया। फिर उसके बाद आज ये जो बोल रहे हैं कि ग्राम सभा नाम की एक चीज होती है, ग्राम सभा में बिना पारित हुए ग्राम सभा के अंदर अगर कोई भी चीजें होती तो उसका निर्णय ग्राम सभा को अधिकार मिला हुआ, संविधान के तहत मिला हुआ है। ये आकर यहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था के बारे में अपने से जिक्र कर देने से चीजें नहीं बदल जाती। और कौन मॉनिटरिंग करेगा? एसपी रेंज की मॉनिटरिंग उस जगह पर लागू है पहले से। तो
निश्चित तौर पे कांग्रेस की सख्त कानून कब मानसिकता आ रहा क्या है है गंधर्व और जी? किस लिए दो तरफा स्टैंड है, ये जनता समझ रही है। गंधर्व जी, सख्त कानून कब आ रहा है जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, वो कानून कब ला रहे हैं आप, कब लागू करेंगे? देखिए, ड्राफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसमें जो जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स और बाकी जो काउंसलिंग करना है उसके बाद चाहे हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हों और बाकी जो धर्म विशेष के प्रमुख लोग हैं उनसे भी चर्चा करते हुए उसमें अगर कुछ एडिशन बचे हैं तो उसको करके ड्राफ्ट को एंड करके निश्चित तौर पे अगले सत्र में या उसके आसपास विशेष सत्र बुला के भी अगर इसी प्रकार मामले गंभीर होते गए तो विशेष सत्र बुला देखिए, के भी ये सरकार की चीजें तरफ से की तो जा यही कहा सकती हैं गया था और कि इस पे भी शीतकालीन विचार किया सत्र में इस पर चर्चा होगी और सख्त से सख्त कानून लाया भी जाएगा, लागू भी किया जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ में जो लगातार धर्मांतरण और मतांतरण के मामले बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। अब आप बोल रहे हैं कि अगले सत्र में उसका जिक्र किया जाएगा और बहुत जल्दी आएगा, तो लेकिन कितनी जल्दी आएगा ये देखना होगा। आखिरी कमेंट विनय जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, देखिए, मैं सबसे पहले भाई अपने साथी प्रवक्ता को ये कहना चाहता हूँ कि जमीन स्तर पे हम रहते हैं। देखिए, मैं पिछले 15 साल से अपने गांव का सरपंच हूँ। तो आम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा में कैसे करते हैं, ये मेरे से बेहतर नहीं जान सकते, क्योंकि मैं अपने गांव का 15 वर्षों से लगातार सरपंच के में हूँ, आज भी वर्तमान समय में भी हूँ, मेरे को जानकारी है। क्योंकि हम जमीन में काम करते हैं, जमीन स्तर के लोगों को समझते हैं। गांव की स्थिति को हमसे बेहतर आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप शहर में रहते हैं। शहर के लोग गांव की स्थिति को नहीं समझ पाते। क्योंकि हम आपके सामने जरूर बैठे हैं, पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता के कारण नाते हम आपसे डिबेट में भाग लेने के लिए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार वो काम करती है झूठ बोलने की। देखिए, सबसे पहले अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। ये किसी भी वर्ग को तुष्टीकरण में नहीं लाएंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। झूठ से इनकी राजनीति चालू होती है और झूठ में जाकर खत्म हो जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, उन्होंने भी धर्मांतरण के विषय में कानून बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मानने से इनकार कर दिया, वो कानून खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश में भी इनके जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कानून बनाया, लेकिन उस कानून का पालन ही नहीं हो रहा है। देखिए, इनके सबसे बड़े आका है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। जब तक केंद्र में उन्होंने ये 11 साल से बैठे हुए हैं, अगर चाहते नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कोई सा बिल लाकर 2 मिनट में ये कानून बन सकता है, कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी मनसा ही नहीं है बनाने की। इनका काम है कि हम जिस राज्य में ये सब तुष्टीकरण का काम करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाना है, हिंदू बनकर राजनीति करना है, वोट चोरी करके सरकार बनाना है, इनकी मनसा है। और ठीक है, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, सत्य की हमेशा जीत होगी और सत्य के साथ हम खड़े हुए हैं, जनता के साथ हम खड़े हुए हैं। सच की हमेशा जीत होगी। आखिरी कमेंट गंधर्व जी, आप लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो विनय शुक्ला जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको सादर प्रणाम है, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं। इसके साथ साथ मैं उनको बोलना चाहूंगा कि वो जरूर सरपंच हैं, लेकिन जो मामला हुआ कब्रिस्तान में वहां पर किस प्रकार से बिना अनुमति के आदिवासियों से सारी चीजें हुई, वो तो खैर अब सार्वजनिक हो ही गया है। और इन्होंने बिल की बात की, तो आज तक केंद्र में जितने बिल या जितने कानून मोदी सरकार ने लाए हैं, कांग्रेस और यूपीए और इंडी गठबंधन कभी किसी के समर्थन में नहीं रहे। दूसरी चीज, अभी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आएगा, उसका भी ये विरोध कर रहे पहले से। ये कानून तो आप ला सकते हैं। मैं बीच में नहीं बोला भैया। थर्ड चीज, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम, तो छत्तीसगढ़ को केंद्र बना के अगर बात करें तो हमने तो कम से कम विचार किया। इनकी सरकार में बस्तर के उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि यहाँ पर डेमोग्राफी बदलने का कार्य हो रहा है, और 1 महीने बाद उसी अधिकारी का तबादला हो जाता है, लाइन अटैच हो जाता है। तो ये स्थिति बनी हुई थी संरक्षण की। हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम अगर विधेयक लाने की बात कर रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा स्टैंड। लेकिन गंधर्व जी, ये समझना होगा तमाम राजनीतिज्ञों को, तमाम पार्टियों और सरकारों को, कि ये जो धर्मांतरण का मामला है ये राजनीति का विषय नहीं है, ये बड़ा गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होने का मतलब है कि आसपास के राज्यों को भी असर कर सकता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और जो कानून की बात कही जा रही है, अब देखेंगे वो सख्त कानून कितनी जल्दी और कब आता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे धर्मांतरण की, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, सियासत में उबाल भी है।
सरकार बोल रही है कि नया कानून लाएंगे और सख्त कानून लाया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि कानून लाने की बात तो कही गई थी, लेकिन कहां है वो कानून। और इसी वजह से तो ये धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कई बार हंगामे और दंगों की स्थिति बन जाती है। कब लगेगा इस पर लगाम, कब धर्मांतरण के मामले होंगे कम, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।